तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा जो सीरीज है, ये सीरीज हमारी हो सकता है 7 दिन चले, हो सकता है 10 दिन चले, और हो सकता है उससे भी आगे चलेगी। लेकिन एक बात का भरोसा मैं आपको जरूर दिलाना चाहता हूं कि इस सीरीज में कुछ भी ऐसा हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह जाएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित आपको जानने के लिए रह जाएगा। अगर आप एज ए नेटवर्कर अपने कैरियर को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, एज ए नेटवर्कर अपने कैरियर को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो हम शुरू कर रहे हैं सीरीज, अगले 10 दिनों तक या अगले 15 दिनों तक, उस सीरीज में सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। सब कुछ, सब कुछ यानी कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली 3 ही चीजों पे चलता है। 3 ही स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग के: माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट। माइंडसेट यानी कि सबसे पहले हम आपका माइंड सेट करें। आपको अ, आपके दिमाग में ये चीज डालें कि नहीं, ये है क्या, बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसके इसकी संभावनाएं क्या है, ये आपके कैरियर को किस दिशा में लेके जा सकता है और कितनी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। माइंडसेट मतलब कि जो छोटे छोटे से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जो छोटे छोटे से रिजेक्शंस आपके सामने आते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, तो माइंडसेट पे हम बात करेंगे। उसके बाद में हम फिर स्किल सेट पे बात करेंगे। स्किल सेट में हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे, कैसे अपना ड्रीम सेट करते हैं, कैसे स्टोरी बनाते हैं, कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे क्लोजिंग क्लोजिंग करते हैं, कैसे राइट स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करे जाते हैं। हम वो पूरा स्किल सेट आपको देंगे इसमें। और इसके साथ साथ में लास्ट आता है टूल सेट। कौन से टूल्स हमें प्रयोग करने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो बिना समय खराब किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज से स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए, जिंदगी में कुछ भी यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ भी यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सबसे पहले क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा इसको इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में अगर हम कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको चाहिए होगा नॉलेज। नॉलेज। आप अगर चाय भी बनाना चाहते हैं तो क्या चाहिए होगा? नॉलेज चाहिए होगा। अगर आप जिस पेन से नोट्स बना रहे हैं, इस पेन को बनाने के लिए भी क्या क्या जरूरत थी? नॉलेज चाहिए था। आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं, जिस नोटबुक पर लिख रहे हैं, वो नोटबुक भी कैसे बनी थी? वो भी नॉलेज के बेस पे ही बनी थी। तो जीवन में किसी भी चीज को यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए होगा। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लेके चलता हूं। हमने ये वर्ड सुने हैं बहुत अच्छे से, गॉड। क्या मतलब हुआ इसका? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। यही तो सुना है हमने। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। बनाने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला। इसी को थोड़ा सा अगर और आप देखें अपने दृष्टिकोण से, सनातन धर्म में तो हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोलते हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तो बोलते हैं आप। ब्रह्मा मतलब क्या? जब हम आपसे पूछते हैं कि सृष्टि की रचना किसने करी, तो आप हमें क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी ने करी।
इस सृष्टि की रचना किसने करी? ब्रह्मा जी ने करी। तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? क्रिएटर हो गए। ब्रह्मा जी क्रिएटर हो गए। ब्रह्मा जी की जो डॉटर है, पुत्री है ब्रह्मा जी की, उनका नाम क्या है? एनीबडी? कोई बता सकता है ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम क्या है? हाँ बोलिए, लिखिए। ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम क्या है सृष्टि जी? सरस्वती जी। सभी को पता है। सरस्वती जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सभी को पता है। चलो थोड़ा सा इसको इस तरह से देखते हैं तो आपको दिमाग में याद रहेगा। मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, मैं क्यों ये सिंबल्स ले रहा हूं, क्यों ये मेटाफोर ले रहा हूं आपको, कि आपको याद रहेगा। सरस्वती। सरस्वती किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? सरस्वती किस चीज को सिंबलाइज करती हैं? नॉलेज। नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ वो ब्रह्मा और सरस्वती, आपने कहा ब्रह्मा जी थे, फिर उनकी पुत्री सरस्वती थी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और डीप में समझने का प्रयास करते हैं। ये बता रहा है कि अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज को जन्म देना ही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसको सिर्फ सिर्फ इसको बहुत रिलीजियस मैटर पे मत लेके जाइए, रिलीजियस से मत जोड़िए इसको। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज को जन्म देना ही होगा। अगर आप नॉलेज को जन्म नहीं देंगे तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सृष्टि में हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बात? चलो, अब आप मोदी केयर में आते हैं और मोदी केयर में आके क्या क्रिएट करना चाहते हैं? नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। नेटवर्क ही तो क्रिएट करना चाहते हैं सुस्मिता। यहां पर हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और नेटवर्क के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो चाहिए क्या होगा? चाहिए क्या होगा शालिनी गुप्ता जी, बताइए चाहिए क्या होगा? ऑफ कोर्स नॉलेज चाहिए होगा। नॉलेज चाहिए होगा। चील कौवा कबूतर की कहानी सुन के थोड़ी देर के लिए आप एक्साइटेड तो हो सकते हैं। 2 4 5 दिन जो है आप गर्म हो सकते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा हाई हो सकता है। लेकिन 3 4 5 दिन के बाद में जब चील कौवा कबूतर की कहानी खत्म हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, उस समय जब फील्ड में जाएंगे योगेश बाबू, तो जब बम्बार्डिंग होगी आपके ऊपर। ये चेन वाली कंपनी है क्या? ये मेंबर बनाने वाला काम है क्या? ये मेरी मौसी के लड़के ने किया था एक बार। बहुत दिनों तक लगा रहा, बहुत दिनों तक पीछे पड़ा रहा, रोज वो झोला लेके निकलता था, फिर उसका कुछ हुआ नहीं। अभी इस समय स्कूल में टीचर है वो। ये जब बम्बार्डिंग आपके ऊपर होगी, मेरे एक पड़ोस में थी मैडम, वो मेरे घर पे आई थी और आने के बाद में फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, वो ग्लास निकाले, फिर उन्होंने पानी डाला, फिर नीला किया, फिर पीला किया, फिर वो पता नहीं क्या समझा रही थी, मेरी समझ में तो आया नहीं, फिर मैंने चाय वाय पिला के निपटा दिया। ये क्या होगा? ये जब बम्बार्डिंग होगी पब्लिक की, उस समय चील कौवे कबूतर की कहानी काम नहीं आएगी। उस समय ये काम नहीं आएगा कि नहीं पेड़ के नीचे मैं बैठ के पढ़ाई करता था, फिर मैंने ऐसे किया तो वैसे किया तो दीवार गिर गई तो क्या गिर गया, तूफान आ गया, बरसात आ गई। नहीं चाहिए किसी। क्रिएट करने के लिए अगर जीवन में कुछ चाहिए तो वो एक चीज चाहिए और वो है नॉलेज, 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 नॉलेज। समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। आप किसी भी लीडर को सुन लीजिए, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आप गर्म हो जाएंगे, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपका माइंडसेट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फील्ड में निकलेंगे और बम्बार्डिंग शुरू होगी, बम्बार्डिंग शुरू होने के बाद में वो मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। अल्टीमेटली काम क्या आएगा? नॉलेज। काम क्या आएगा? नॉलेज काम आएगा। अब क्रिएशन करना है आपको। नॉलेज आपने गेन कर लिया। जैसे ही नॉलेज आपके पास आता है वैसे ही क्या होगा? लक्ष्मी जी आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे।
रिसोर्सेज आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में, आपको क्रिएट करना है चाय, आपको चाय बनानी है, और चाय बनाने का आपके पास में क्या है, नॉलेज है, आप चाय बनाना जानते हैं अच्छे से, चाय कैसे बनती है। जैसे ही आपको ये नॉलेज है कि चाय कैसे बनती है, आप ऑटोमेटिक व्यवस्था कर लेंगे, चीनी कहां से आएगी, दूध कहां से आएगा, चाय पत्ती कहां से आएगी, अदरक कहां से आएगी, इलायची कहां से आएगी, सिलेंडर कहां से आएगा, पतीला कहां से आएगा, वो सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी अपने आप सरस्वती जी को फॉलो करते हुए आ जाती हैं। बस शर्त कि आप सरस्वती जी को ध्याना शुरू कर दीजिए, यानी सरस्वती की आराधना करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, यहां तक आप लोग मुझसे सहमत हैं इस बात से? यहां तक आपको समझ में मेरी बात आ रही है? भाई बचपन से आप लोग अपने बच्चों को क्या, आप बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए ना। बचपन से आप अपने बच्चों को पैसा कमाने पे लगाते हो या पढ़ाई लिखाई पे लगाते हो? दिनेश जैन जी, पहली बार देख रहा हूं मैं आपको, स्वागत है आपका। बचपन से अपने बच्चों को कहां लगाते हो? उसको पैदा होते ही पैसा कमाने पे भेज देते हो, या फिर उसको पढ़ाई लिखाई पे लगाते हो, एजुकेशन पे लगाते हो? एजुकेशन पे इसलिए लगाते हो क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि अगर ये एजुकेट हो गया तो पैसा अपने आप कमा लेगा। सही बात है? सहमत है मेरी बात से? आपको पता है कि अगर बच्चा पढ़ जाएगा, बच्चा एजुकेट कर लेगा अपने आप को, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लेगा, तो पैसा अपने आप ये कमा लेगा। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात होती है, जब बात मोदी केयर की होती है, जब बात नेटवर्क बनाने की होती है, तो वहां पर जो है हम इस नॉलेज को मिस कर देते हैं। हम इस नॉलेज को मिस कर देते हैं, और हम मोटिवेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड, मतलब मोटिवेटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन वो एजुकेशन का पार्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और एजुकेशन का पार्ट छूट जाने की वजह से हमारा मोटिवेशन आता तो है, लेकिन जितनी स्पीड से आता है, आपके यहाँ किसी लीडर का प्रोग्राम हुआ, आप एज ए गेस्ट वहां पर गए, आपने उनकी कहानी सुनी, चील कौवा कबूतर उन्होंने बताया, आप मोटिवेटेड हो गए, आप एक्साइटेड हो गए, आप गर्म हो गए, और गर्म होने के बाद क्या हुआ? चूंकि मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो आप गर्म रहे, जैसे ही फील्ड में गए, प्रोस्पेक्ट की बॉम्बार्डिंग हुई, सरेंडर कर दिया आपने। तो कैसे ग्राफ बढ़ता है? ऐसे ग्राफ गया ऊपर और ऐसे ग्राफ नीचे, नीचे ग्राफ आ गया। तो हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए ये कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो हमें A to Z का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है जी, चलो, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। डॉक्टर रणवीर सिंह मेरा नाम है, मोदी केयर में पिछले 10 सालों से हूं। बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं, पिछले 10 सालों से मोदी केयर की सेवा कर रहा हूं, और 30 सालों से आयुर्वेद की सेवा कर रहा हूं। 30 सालों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस में लगातार कर रहा हूं। मोदी केयर में जब आया था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इतनी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मोदी केयर में आया था तो मेरे लिए ये बिजनेस बहुत मुश्किल था। बहुत 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 मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए सिल्वर डिप का डेमो दिखाना, आप समझ सकते होंगे कितना मुश्किल रहता होगा मेरे लिए। एक डॉक्टर के लिए लोगों को कॉल करना, और कॉल करके उसका कॉल को पिक ना करना, और पिक करने के बाद में पलट के जवाब ना देना, कितना मुश्किल रहता होगा। एक डॉक्टर के लिए किसी भी पार्टी में जाना, पार्टीज में जाके खड़े होना, और जहां पर वो खड़ा हुआ वहां पर से भीड़ हट जाना एकदम से। और भीड़ क्यों हट जाना? क्योंकि इनके पास में अगर खड़े रहोगे तो ये क्या कहेंगे, ये मोदी केयर समझाएंगे। तो जिस कोने में खड़ा, मेरा साला उसके दूसरे कोने पे खड़ा है। जब मैं साले के पास गया तो साला तीसरे कोने पे चला गया। कितना मुश्किल होता होगा मेरे लिए काम करना। लेकिन मैं ले गया ना अपने आप को, 1 साल के अंदर प्लेटिनम, दूसरे साल के अंदर क्राउन, तीसरे साल के अंदर जीबीडी में लेके गया ना अपने आप को। कैसे लेके गया हूँ? मेरी सक्सेस का बेस ही एक था, और वो था नॉलेज। नॉलेज, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि तितली के पीछे भागोगे तो तितली को कभी नहीं पकड़ पाओगे। एक चीज मुझे अच्छे से समझ में आ गई थी, बिल्ली के पीछे भागोगे, बिल्ली को पकड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें बिल्ली को पकड़ना है तो हाथ में दूध का कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। अगर तितली को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आए तो फूलों की बगिया लगानी पड़ेगी, तितली तुम्हारे पास चल के आएगी।
ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था, और उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने ऊपर काम किया, और आज जो भी कुछ है वो आपके सामने है। ठीक है साहब, अब चलते हैं अपने बेसिक्स पे। नेटवर्क मार्केटिंग हम करते कैसे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे करते हैं? हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद में हम क्या कहते हैं? ये कंपनी है, ये मोदी केयर है, ये इसके डेमो है, ये इसका बिजनेस प्लान है, दैट्स इट। और फिर वो क्या कहता है वेणुगोपाल सर? वो मौसी के लड़के ने किया था, वो ताऊ जी की बेटी ने किया था, वो पड़ोस में एक सज्जन थे, वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन मैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास आ, लोग नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता, और आप तो बहुत तेज हो, आप तो बहुत चंट, मुंह मुंह पे लोग बोल देते हैं कि मैडम बेसिकली आप नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कर लोगे ना क्योंकि आप बहुत तेज हो, आप बहुत चंट हो, हम तो बहुत सीधे साधे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये बोल देते हैं कि साहब आपके घर में आपके हस्बैंड आपको अलाउड कर सकते हैं, मेरे तो हस्बैंड ही अलाउड नहीं करेंगे, मैं तो इतना डरती हूं अपने हस्बैंड से कि वो तो मुझे घूर देंगे तो मैं स्वाहा हो जाऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है, जब प्रोडक्ट परचेज करने की बात आती है, जब मोदी केयर ज्वाइन करने की बात आती है, तो मुझे लगता है पत्नियां इतना डरती हैं पति से, इतना पति से डरती हैं कि लगता है यार ये तो देश सैकड़ों साल पीछे चला गया है। हमारे चिंटू के पापा का तो नेचर आप जानती ही हो। अरे चिंटू के पापा मुर्गा बने घूमते हैं दिन भर घर में भाई, हमने देखा है चिंटू के पापा को पोछा लगाते हुए घर में। लेकिन जैसे ही उनसे आप बात करो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे चिंटू के पापा का तो नेचर आप जानती ही हो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हम इस तरह के काम करें। ये नखरे, ये कौन, कहां से आते हैं नखरे? ये नखरे इसलिए आते हैं बेसिकली क्योंकि उनको करना नहीं होता। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझना होगा हमें व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि जब तक आप पूरे नॉलेज को लेके नहीं चलेंगे तब तक यही होता रहेगा, चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी मिलती रहेंगी और वो आपको कुछ ना कुछ कहानी बना के डरकाती रहेंगी। तो पहले, सबसे पहले समझें तो कि हम जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री है क्या। अगर कोई कल को आपसे पूछ बैठता है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वुड यू डिफाइन नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आइए समझते हैं पहले व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? आइए समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मल्टी लेवल मार्केटिंग। बने रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, और जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाऊंगा आपको, है ना, लेकिन बने रहना पड़ेगा हमारे साथ में। ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग इज ए बिजनेस मॉडल is a business model in which a company sell its product and services, in which a company sells its product or services directly to customers through a network, directly to customers through a network of independent distributors of independent distributors instead of traditional retail stores. Retail
स्टोर्स। समझिए बात को। आप जिस इंडस्ट्री में हो, आपको एटलीस्ट उस इंडस्ट्री की डेफिनेशन का तो पता होना चाहिए पद्मजा जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हमें उस इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारे काम की परिभाषा क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का बिजनेस मॉडल है जहां पर कंपनियां डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, ना कि जगह जगह पर अपनी दुकानें खोलकर। कोई आपसे अगर ये कहता है वंदना जी कि ये मेरी मौसी के लड़के ने किया था, मेरी बुआ की देवरानी ने किया था, या इसने किया था या उसने किया था, उसको आप समझा तो सके कि आप जानते क्या हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हो, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है जहां पर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को कस्टमर को डायरेक्टली बेचती है। किसके माध्यम से? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपना स्टोर खोल के, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वैसे बेचती है। तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली है क्या। आगे बात करते हैं। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में हम करते क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न इनकम, डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा कमाते हैं। इन दिस मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न इनकम बाय, दो तरह से पैसे कमाते हैं। नंबर एक, नंबर एक तरीका क्या है? रिटेल सेल्स। नंबर एक है रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर, सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू, डायरेक्टली टू कस्टमर्स एट ए प्रॉफिट। एक व्यक्ति आता है मोदी केयर में, और वो मोदी केयर से जुड़ा, जुड़ने के बाद में वो कह रहा है मैं नेटवर्क नहीं बना पाऊंगा, मैं टीम नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं साहब, आप टीम नहीं बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से रिटेल करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? आप जैसे ही हमारे यहां साइन करते हैं, जैसे ही इस बिजनेस में एसोसिएट होते हैं, आप हमारे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन जाते हैं। और कंसल्टेंट बनते ही आपको प्रोडक्ट किस रेट पे मिलता है? होलसेल रेट पे मिलता है। अब होलसेल रेट पे जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को आप, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो भी आपकी मार्केट है, उस मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, और सेल आउट करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक बात है, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है टीम बिल्डिंग। दूसरा तरीका है टीम बिल्डिंग, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग अदर्स टू सेल, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग others to sell and earning commission। दूसरा तरीका क्या है? कि हम टीम बिल्ड करें, यानी कि लोगों को रिक्रूट करें और लोगों को ट्रेन करें कि वो क्या करें, वो सेल कर सके, और सेल करके वो कमीशन कमा सकें, वो कमीशन कमा सकें फ्रॉम देयर सेल्स। तो दूसरा तरीका है टीम बिल्ड करके, कि रिक्रूट करेंगे और ट्रेन करेंगे लोगों को टू सेल, यानी कि लोग इन प्रोडक्ट्स को आगे लोगों को बेच सकें, और वहां से हम पैसा कमा सकते हैं उनकी सेल्स के माध्यम से। इसे क्या बोलेंगे?
लिवरेज इनकम बोलेंगे इसे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। दो तरीके से यहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है। मैं क्यों समझा रहा हूं इसको आपको? मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको इसको कि जब सन्यासी सर आप किसी के सामने बैठे, या सरिता कुमार जी आप जब किसी के सामने बैठे, तो एटलीस्ट उसको बताएं कि नहीं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ज्यादातर तो हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं करते। ज्यादातर तो हम बात करते हैं किस चीज की, कि ये प्रोडक्ट है, ये डेमो है, ये आप ले लीजिए, आप जुड़ जाइए, और ये हमारा बिजनेस प्लान है। हम विजन क्लियरेंस की तो बात ही नहीं करते, हम विजन की तो बात ही नहीं करते उससे। और जब तक आप विजन नहीं क्लियर करेंगे किसी भी चीज का, व्यक्ति कैसे 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 माइंडसेट करेगा अपना उस काम के लिए? वो माइंडसेट नहीं कर पाता अपना उस काम के लिए, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है सन्यासी सर। और विजन कब क्लियर होगा? विजन तब क्लियर होगा जब आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये इसकी डेफिनेशन है, यहां पर दो तरह से इनकम जनरेट होती है। एक तरीका है कि आप हमसे एसोसिएट हो जाएंगे, हम आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे डिस्काउंट पर प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेंगे, होलसेल पर प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेंगे। आप कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आप अगर रिटेल करेंगे तो आप रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप एक टीम बिल्ड करेंगे, रिक्रूट करेंगे टीम को, उस टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी सिस्टम के माध्यम से, और सिस्टम के माध्यम से जब ट्रेनिंग दी जाएगी और वो लोग जो सेल करेंगे या कंज्यूम करेंगे उस पर एक निश्चित कमीशन बनेगा, वो आपको मिल सकता है। महजबीन मंसूरी। गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का। नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का ये एक तरीका है। ठीक है साहब। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? ये इससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए, किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी कब प्रूव होती है? आपने कभी देखा है, अपने शहरों में आपने दुकानें देखी होंगी बड़ी बड़ी सी, उन दुकानों पे रेणु जी एक बोर्ड लगा होता है, 100 साल पुरानी दुकान, 50 साल पुरानी दुकान। लिखा होता है नहीं लिखा होता भव्या? लिखा होता है ना? क्यों ममता शर्मा जी लिखा होता है ये? क्यों लिखा होता है बीना सिंह जी ये बात? ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो दुकान अगर 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, तो उसके प्रति हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उसके प्रति हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और हमको लगता है 300 साल से अगर दुकान चल रही है, या 100 साल से दुकान अगर चल रही है, 50 साल से अगर दुकान चल रही है, तो इसका मतलब ये ठीक होगी। यहां पर प्रोडक्ट जेन्युइन क्वालिटी के मिलते होंगे, जेन्युइन रेट्स पे मिलते होंगे, इसीलिए तो 100 साल से दुकान चल रही है। ठीक बात है। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ कि जिस इंडस्ट्री की हम बात करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? उस इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? तो हमें हमें समझना होगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि जब तक आप ये बातें नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला यही कहता रहेगा, चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये जिस काम की हम आपसे बात कर रहे हैं, ये काम कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन या फिर साल 2 साल 10 साल पुराना काम नहीं है। ये काम स्टार्ट हुआ था 1940 में। ये काम स्टार्ट हुआ था 1940 में। 1940 और 1950 के बीच में ये काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था इसको? थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। कार्ल रेनबर्ग ने। कार्ल रेनबर्ग ने इस काम को स्टार्ट किया था, और उस कंपनी का नाम क्या रखा था उन्होंने? न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट नाम से पहली कंपनी स्टार्ट हुई थी ये। कब? 1940 से 1950 के बीच में ये स्टार्ट हुआ था।
ठीक है जी। कार्ल रेनबर्ग ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। उसके बाद में क्या होगा, फिर इसमें दो लोगों ने ज्वाइन किया था इस कंपनी को, जिनका नाम था जे वेन एंडल। नोट कर लीजिए, काम पड़ सकता है, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो। जे वेन एंडल और दूसरा रिच डेवॉस, एंड रिच डेवॉस, ये दो लोग थे। इन दो लोगों ने पहले तो न्यूट्रलाइट को ज्वाइन किया। न्यूट्रलाइट को ज्वाइन करने के बाद में वहां से बहुत सारा नॉलेज लिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, 1959 में एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था एमवे। ठीक है जी साहब। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे सिद्ध ये हो रहा है कि जिस इंडस्ट्री की हम बात करने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं आपसे, ये इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो ये कोई 2 4 5 साल की कंपनी नहीं है। जनरली जो है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव बातचीत करते हैं इस इंडस्ट्री के विषय में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के विषय में नेगेटिव बात करते हैं। तो आप उनको ये उत्तर दे सकते हैं कि ये इंडस्ट्री आज से नहीं चल रही है, इस इंडस्ट्री को चलते हुए लगभग लगभग 80 85 साल हो गए हैं। 80 85 साल हो गए हैं, और 80 85 साल से ये इंडस्ट्री अनवरत चलती चली जा रही है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एमवे, ज्यादातर लोगों ने का नाम सुना होता है इस कंपनी का। और ये कंपनी 1959 में स्टार्ट हुई थी जे वेन एंडल और रिच डेवॉस के माध्यम से। 1959 में, यानी कि आज की तारीख में बात करें हम, तो कितने साल हो गए, लगभग 66 साल हो गए, 66 ईयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री को काम करते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लेके बहुत निगेटिविटी है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ ये काम? अगर कोई पूछे आपसे इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, इन इंडिया, 1990 में, 1990 में काम स्टार्ट हो गया था। और कौन सी कंपनियां आई थी? ओरिफ्लेम आ गई थी, टपरवेयर आ गई थी। ये कंपनियां 1990 में हिंदुस्तान में आ गई थी। पहली भारतीय कंपनी का नाम है मोदी केयर, जो कि 1995 में स्टार्ट हुई थी, 1996 में स्टार्ट हुई। ठीक है जी सारिका, कुछ न्यू इंसाइट्स मिल रही है इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है। तो 1990 में इंडिया में काम स्टार्ट हो गया था। अगर आज की तारीख में हम बात करें, आज की तारीख में हम बात करें कि क्या है इसका टर्नओवर, तो सुन लीजिए आप, 224 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। 224 बिलियन डॉलर बहुत होता है। हमको लगता है हम एक पेस्ट नहीं खरीदेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। हमको लगता है हम ग्रुप छोड़ देंगे तो सारा का सारा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। 224 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का, छोटा मोटा टर्नओवर नहीं है। और कितने लोग लगे हुए हैं? 180 मिलियन, 180 मिलियन पीपल्स आर एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इतना डाटा पर्याप्त है, इतना डाटा पर्याप्त है। 21 दिसंबर 2023 को इंडियन गवर्नमेंट की इसको परमिशन भी मिल चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट से जो है परमिटेड है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको परमिट कर दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये परमिटेड है, तो भारत सरकार से भी परमिटेड है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहता है। गलत कह रहा हूं मंदना जी?
रीना नोडियाल, अरुणा दीदी बताओ आप। अगर मुझे कैरियर बनाना है इसको, तो मैं समझूंगा नहीं अपनी इंडस्ट्री को। मुझे जानना नहीं चाहिए अपनी इंडस्ट्री को। या फिर स्पिक स्पैन को बेच के चला आऊंगा, या माइटिन वन को बेच के चला आऊंगा, या नीला पीला करके मैं स्टेरिक्लीन बेच के चला आऊंगा। नो, आई शुड बी सीरियस। मुझे अपनी इंडस्ट्री का पूरा पता होना चाहिए, पूरी जानकारी हमें अपनी इंडस्ट्री की होनी चाहिए। चलो, अब बात करते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस मॉड्यूल क्यों आया। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस मॉड्यूल की क्या फायदे हैं। नंबर एक, लो स्टार्टअप कॉस्ट। नंबर एक, लो स्टार्टअप कॉस्ट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको बहुत थोड़े पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो बिजनेस है जहां पर आप बहुत कम लागत से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर एज वेयर एज बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं, वहां पर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है जी। चलो, आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, वो है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमको लिवरेज देता है। जो हमको लिवरेज देता है। लिवरेज देता है। लिवरेज का मतलब क्या हो गया? लिवरेज का मतलब हो गया, अर्न नॉट ओनली फ्रॉम योर ओन सेल्स, अर्न नॉट ओनली फ्रॉम योर ओन सेल्स, ओन सेल्स, बट ऑल्सो फ्रॉम योर टीम्स एफर्ट, बट ऑल्सो फ्रॉम योर टीम्स एफर्ट। समझने का प्रयास कीजिए, दुनिया का एकमात्र ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर दूसरे लोग आपके लिए लिवरेज करते हैं, जहां पर दूसरे लोग काम करते हैं और उस काम का आपको प्रॉफिट मिलता है। दूसरों के काम का आपको प्रॉफिट मिलता है। आप घर पे हैं, आप किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, और वो नेटवर्क काम कर रहा है, तो आप एक अच्छी इनकम यहां से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है पद्मजा जी, क्लियर हो रही मेरी बात? समझ में आ रही सत्ता कुमार जी मेरी बात? बीना सिंह जी, समझ में मेरी बात आ रही है? ये दूसरा बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा क्या है? फायदे तो बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, मैं आपको वो कुछ गिने चुने फायदे बता रहा हूं। गुड कंपनीज, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, इसलिए कोई भी नेटवर्क कंपनी होगी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी, वो आपको बेस्ट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी। गुड कंपनीज फोकस ऑन रियल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। गुड कंपनीज फोकस ऑन रियल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यहां पर क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी कंपनी से एसोसिएट होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा, हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई संदेह होना चाहिए। किसी को कोई संदेह है वेणुगोपाल सर? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हमें मिलते हैं ना? मंसूरी मैम मिलते हैं, कुसुम कुमारी जी मिलते हैं हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो हमें मिलते ही मिलते हैं। योगेश भैया मिलते हैं नहीं मिलते हमें? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये तीसरा बहुत बड़ा फायदा हो गया। चौथा चीज, चौथी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पर आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं। कैन बी डन पार्ट टाइम और फुल टाइम। कैन बी डन पार्ट टाइम
और कैन बी डन पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में इस बात की पूरी आजादी होती है कि आप इस बिजनेस को किस तरह से करना चाहते हैं। अपनी जो आपकी वर्तमान इनकम है उस इनकम के साथ में इस बिजनेस को लेके चलना चाहते हैं, या फिर आप यहीं से बेसिक से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। नो फिक्स्ड सैलरी। यहां पर आपकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है। इनकम इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इनकम इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इनकम इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है साहब, ये पता है आप लोगों को, लेकिन चूंकि नोट्स बन रहे हैं इसलिए मैं बनवा रहा हूं आप। ये पांच बड़े फायदे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के, या नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ में काम करने के। ठीक है जी, चल आगे बात करते हैं। हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, यह समझना बहुत जरूरी है और यह समझाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या होती है कंपनी, कंपनी क्या करती है। कंपनी क्रिएट्स, कंपनी क्रिएट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी क्रिएट प्रोडक्ट्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स और सोर्स यूनिक प्रोडक्ट। द कंपनी आइदर मैन्युफैक्चर और सोर्स यूनिक प्रोडक्ट्स। कंपनी क्या करेगी, या तो कंपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी या फिर कहीं से आउटसोर्सिंग करेगी यूनिक प्रोडक्ट्स की, यूनिक प्रोडक्ट्स की। ठीक है। जैसे कि कहां कहां के प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, जैसे कि हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस एंड होम केयर। यहां के प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स कंपनी क्या करती है, या तो बनाती है या फिर इनकी आउटसोर्सिंग करती है। ठीक है। पहली बात, पहला काम हो गया ये। उसके बाद में नोट कर लीजिए आप लोग, कंपनी क्रिएट प्रोडक्ट्स, द कंपनी आइदर मैन्युफैक्चर और सोर्स यूनिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस एंड होम केयर। फिर क्या करेगी, दूसरा पॉइंट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइज एट द होलसेल प्राइस। अब दूसरा काम क्या हुआ यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइज these प्रोडक्ट्स ऑन डीपी प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस जिसे बोल सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइज दीज प्रोडक्ट्स ऑन डीपी प्राइस, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर आइदर कंज्यूम, आइदर कंज्यूम और सेल दीज प्रोडक्ट्स। ये तीसरा पॉइंट हो गया। कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेल रेट पे परचेज किया, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर ने या तो कंज्यूम कर लिया इन प्रोडक्ट्स को, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इन प्रोडक्ट को बेच दिया, इन प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया। ठीक है। चौथा काम कंपनी क्या करती है, ये क्या क्या होता है यहां पर,
रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब यहां पर क्या हुआ, और क्या करेगा ये, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, या तो कंज्यूम करेगा या बेचेगा, और या फिर रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फिर उसके बाद में क्या है, अर्न कमीशन फ्रॉम टीम सेल्स। अर्न कमीशन फ्रॉम टीम सेल्स। ये इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, आप जब किसी के साथ बैठते हैं तो बैठने के बाद में हम जो स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं ना, कि हम आए हैं आपको जोड़ने के लिए और आपको प्रोडक्ट परचेज करने लिए, आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। वो विश्वास मानिए मेरी बात का, वो व्यक्ति जैसे ही आप थोड़ा सा भी पुश करते हो सेल्स को अपनी, और सामने वाले को ये अंदाज लगने लगता है कि आप या तो मुझे जोड़ने के लिए आए हो चेन वाली कंपनी में, मेंबर वाली कंपनी में, या फिर आप मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो, वो क्या करता है, वो बैक ऑफ द माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा होता है। ममता शर्मा जी, ठीक बोल रहा हूं मैं? वो बैक ऑफ द माइंड वंदना जी क्या करता है, वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा होता है कि मैं किस माध्यम से इनसे बचूं, मैं कैसे इनसे बचूं। और वो जो जितने भी एक्सक्यूजेस देता है, आपको लगता है वो जेन्युइन एक्सक्यूजेस हैं, बिल्कुल जेन्युइन एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। वो उसके तुरंत के तुरंत क्रिएट किए हुए एक्सक्यूजेस होते हैं। वो जब आप उसको डेमो दिखा रहे होते हो तो आपको लगता है ये डेमो देख रहा है, बेसिकली वो डेमो नहीं देख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि मैं कैसे इनसे बचूंगा। तो वो तरह तरह के बहाने निकालना शुरू कर देता है, जैसे कि हमारे यहाँ कैंटीन का कार्ड है, हमारे घर का सारा सामान कौन लेके आता है, हमारे ससुर जी लेके आते हैं, हमारे जेठ लेके आते हैं, हमारा देवर लेके आता है। जैसे कि हमें परमिशन ही नहीं है अपने घर में कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करने की, हमारे घर की सारी परचेजिंग तो हमारी मदर इन लॉ करती हैं। ठीक है जी। जैसे कि लोग अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देते हैं, लोग अलग अलग तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं। वो क्यों देते हैं इस तरह के एक्सक्यूजेस? क्योंकि उनको हम शायद ये बिजनेस का मॉडल ही नहीं समझाते, हम शायद उनको इस बिजनेस का मॉडल समझाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जाने के बाद में ये इनके प्रकारेण उनको किसी ना किसी तरीके से या तो उनकी आईडी लगाने के मूड में रहते हैं, और या फिर इस मूड में रहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ हम रिटेल कर दें। और देखिए, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। दुनिया में हर इंसान खरीदना चाहता है, दुनिया में हर इंसान खरीदना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि कोई उनको बेच के चला जाए। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में योगेश भाई बहुत याद सेट कर लो अच्छे से। दुनिया में हर इंसान खरीदना चाहता है। कल्पना करके देखिए, हम क्या प्रोडक्ट बेचते हैं? साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफी, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, कंडीशनर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, यही तो बेचते हैं हम। और कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता? और जब सारे के सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने घरों में यूज करते हैं, तो फिर हमारा नेटवर्क क्यों नहीं बन पा रहा है? जब सारे घरों में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सारे लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम सारे के सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो फिर हम नेटवर्क क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों हमारे लिए डायरेक्टर क्वालिफाई करना इतना मुश्किल हो जाता है? रीजन बहुत सिंपल है कि लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको बेचकर चले जाओ। वो आपसे खरीदना नहीं चाहते, या पुश सेल के माध्यम से वो खरीदना नहीं चाहते। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपका, कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, सर्कल पे खड़े होते हैं, और सर्कल पे खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके उसको नॉक करते हैं, आपकी विंडो को नॉक करते हैं, आपकी कार की विंडो को नॉक करते हैं, और वो आपसे कहते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और फिर आप क्या करते हो? आप विंडो नीचे नहीं उतारते हो, आप विंडो नीचे नहीं उतारते हो। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स आपके यूज के नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स आपके यूज के नहीं है, आपके यूज के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उस समय आप इस माइंडसेट से नहीं हो कि उस प्रोडक्ट्स को आप परचेज करो। और इसीलिए क्या होता है, हम एक्सक्यूजेस देते हैं।
मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपके घर के बाहर कोई कश्मीर से है तो मैं उनको डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। जनरली जब अभी जाड़े शुरू हो जाएंगे, जाड़े शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कश्मीरीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साइकिल पे या अपने रिक्शे पे वो बहुत सारे कंबल, शॉल, अ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे अच्छे से वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं उनको लेके घूमते हैं। और वो डोर टू डोर जो है वो बहुत आवाज देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। पहली बात तो आप उनको इंटरटेन नहीं करते हो। और अगर इंटरटेन भी करते हो, आप मान लीजिए धूप में बैठे हुए हो और वो सामने से गुजर रहा है, तो आप अगर उनको इंटरटेन भी करते हो तो आप कहां बैठते हो? आप बैठते हो कुर्सी पर और वो बैठता है जमीन पर। देखा है आपने? महसूस किया कभी आपने? देखा है सब कुछ? ये आपके सामने हुआ है कि नहीं हुआ है? आप कुर्सी पर बैठते हो और वो जमीन पर बैठता है। और जमीन पर बैठ के जब वो आपको कोई कंबल दिखाता है, ब्लैंकेट दिखाता है, शॉल दिखाता है, कोई फिरन दिखाता है, और वो बोलता है कि इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, तो आप कहां से स्टार्ट करते हो? 200 रुपीज। गलत कह रहा हूं पद्मजा जी? आप कहां से स्टार्ट करते हो? 200 रुपीज से। और सौदा कहां तय होता है? हार्डली 300 तक। 300 के ऊपर आप जाते भी नहीं। अदरवाइज न लीजिएगा मेरी बात को। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इसी से मिलती जुलती नहीं हो रही है आजकल तारीख में? वो उस माइंडसेट से है ही नहीं। जिसके घर आप गए हो डेमो दिखाने के लिए, जिसके घर आप गए हो प्रोडक्ट्स को लेकर, क्या वो उस माइंडसेट में बैठा हुआ है कि सुष्मिता मेरे पास आ रही होगी, सुष्मिता मुझसे कहेगी कि मैडम ये मेरे पास टॉयलेट क्लीनर है बियॉन्ड ब्लू के नाम से, फिर मैं कहूंगी हाँ हाँ सुष्मिता दे दो, मैं मरी जा रही हूं टॉयलेट क्लीनर के बिना? कोई कहता है क्या? किसी के घर जाते हैं, आप उसको पेस्ट का डेमो दिखाते हैं, कोई कहता है कि अरे आ जाओ भव्या आ जाओ, तुम ये पेस्ट लेके आ गए, बड़ा अच्छा किया। अदरवाइज मैंने तो बचपन से लेके अभी तक पेस्ट ही नहीं किया था, मैं तो सर्च कर रही थी कि कब भव्या आएगी, कब मुझे पेस्ट दिखाएगी, कब मैं पेस्ट करूंगा। आओ भव्या आओ, मेरे गले लग जाओ। कोई मिला आपको ऐसा क्या? और आपको कोई मिलेगा भी नहीं ऐसा। आपको कोई मिलेगा भी ऐसा नहीं। और हम इसी एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि हमें ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई मिलता नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम शायद वो चीजें कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, वो चीजें लेके जा ही नहीं पा रहे हैं लोगों तक जो उनको चाहिए। हम वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। हम वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा बिजनेस जो है ना, वो प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, बस उसी पे बेस्ड होके रह गया। उसी पे बेस्ड होके रह गया। और जनरली लोग फिर, मैं आपको बड़ा टफ एग्जांपल देता हूं। मुझे किसी ने बताया कि सर मेरे यहां पर वो आए थे, नाम लिया उन्होंने अपनी कंपनी का, वो आए थे और बड़ा चेहरा उनका उदास लग रहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो वगैरह दिखाए और मुझे उनपे बड़ा तरस आया, फिर मैंने उनसे 500 के प्रोडक्ट्स ले लिए। उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, मुझे लगा जाओ खाना, कम से कम इनका खाना पीना चल जाएगा। मतलब लोगों की थिंकिंग क्या हो गई है? लोगों की थिंकिंग हो गई है कि अगर उन्होंने 500 रुपीज के प्रोडक्ट्स हमसे ले लिए तो उससे हमारा घर चलेगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप कंसल्टेंट बने ही नहीं, आप तो सेल्स पर्सन बन के ही गए थे उनके यहाँ। तो वो जो 224 बिलियन डॉलर का जो 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 इंडस्ट्री है, हमने उस इंडस्ट्री को कहां पहुंचा दिया? सेल्स 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 खेल के। हमें उस इंडस्ट्री की गरिमा को समझना होगा। और उस इंडस्ट्री की गरिमा को समझते हुए हमें सेल्स से आगे बढ़कर हमें कंसल्टेंसी पे जाना होगा, हमें रियल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना होगा। और रियल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल आप तभी बन पाएंगे जब आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। योगेश जी, सही कह रहा हूं मैं? और जो लोग भी आज की तारीख में आप देख रहे हो ना, जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हैं, ना कि सेल्स पर्सन की तरह काम। जो आपके नेटवर्क में भी आपके अप्लायंस हैं, आपके सीनियर अप्लायंस हैं, जो कमा रहे हैं ना 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने, ये सारे के सारे प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं।
इनको वो प्रोफेशनलिज्म आता है, इनको अपने अपने काम को करने का। और हम शायद उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, हम कहीं ना कहीं सेल्स में फंस के रह गए, हम सेल्स में फंस के रह गए। चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं व्हाई इट वर्क्स। नेटवर्क मार्केटिंग काम, कोई कहता है सर ये काम नहीं करता, काम करता है भाई, यही तो काम करता है, और क्या काम करता है। व्हाई इट वर्क्स, व्हाई इट वर्क्स, समझिए ध्यान से, ये काम क्यों करता है। बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ पावर, क्यों काम करता है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ पावर, जो हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है ना, उसकी पावर की वजह से ये काम करता है, उसकी पावर की वजह से ये काम करता है। क्यों, सुनिए ध्यान से। पीपल ट्रस्ट, पीपल ट्रस्ट रिकमेंडेशंस, लोग रिकमेंडेशंस पे विश्वास करते हैं, लोग रिकमेंडेशंस पे भरोसा करते हैं। फ्रॉम किससे, फ्रॉम पीपल दे नो, वर्ड ऑफ माउथ पावर पे काम करता है ये, क्योंकि लोग रिकमेंडेशंस पे भरोसा करते हैं जिन लोगों को वो जानते हैं, जिनको वो जानते हैं उनके रिकमेंडेशंस पे वो भरोसा करते हैं। ठीक है साहब, समझते हैं इस बात को अच्छे से थोड़ा सा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, पद्मजा जी मुझे भोपाल आना है, मैं भोपाल आ रहा हूं, ठीक है, और मैं भोपाल आ रहा हूं, और पद्मजा जी मैं आपसे कहता हूं कि पद्मजा जी मैं भोपाल आ रहा हूं, मुझे कोई होटल बता दीजिए जहां मैं स्टे कर सकूं, कोई मुझे अच्छा होटल बता दीजिए जहां मैं स्टे कर सकूं। मेरे पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं ऑनलाइन जा सकता हूं, मैं वहां पर किसी से बात कर सकता हूं, मैं वहां पर जो बाकी लोग हैं, जो दुकानें हैं वहां बात कर सकता हूं, मैं किसी भी तरह से होटल को सर्च कर सकता हूं। बट अगर पद्मजा जी आपने मुझसे कहा कि सर कोलार रोड में जो वेस्टिन होटल है वो सबसे अच्छा होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, वहां का खाना भी बहुत अच्छा है, वहां की एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, और सर वो करिए, सर आप उसमें रहिए, स्टे करिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया आपको वहां पर हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। आपको क्या लगता है योगेश जी, आपको क्या लगता है कुलदीप, मैं बात मानूंगा पद्मजा जी की? ऑफ कोर्स मानूंगा, ऑफ कोर्स मानूंगा। मैं सर्च भी नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि पद्मजा जी को मैं जानता हूं, और पद्मजा जी ने मुझसे कहा कि रणवीर सर होटल वेस्ट में रुक जाइए आप, बेस्ट होटल है वो कोला रोड का, और मैं वहां पर रुक चुकी हूं, बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, खाना वहां का बहुत अच्छा है, आप वहां वहां अपना स्टे देख लीजिए आप। तो क्या करेंगे हम जनरली वहीं रुकेंगे, 100 में से 90% ये चांसेस हैं कि हम होटल वेस्ट में ही रुकेंगे। अगर मान लीजिए नहीं भी रुकते हैं तो उसके प्रति हमारा पॉजिटिव अप्रोच तो रहेगा ही रहेगा, हमारा पॉजिटिव अप्रोच तो रहेगा ही रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इसी बेस पे चलती है कि भैया मेरी मम्मी को भूख नहीं लगती थी, उनको भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया था, और दिन पर दिन वो कमजोर होती जा रही थी। लेकिन फिर मुझे वीटा लीवर के बारे में जानकारी हुई, मैंने एक प्रोडक्ट आता है मोदी केयर का वीटा लीवर, उसको पिलाया अपनी मम्मी को, और मेरी मम्मी को भूख लगनी स्टार्ट हो गई, एंड नाउ सी इज कंप्लीटली हेल्दी। अब सुष्मिता क्या कहेगी, रणवीर सर ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, रणवीर सर ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, क्योंकि मम्मी तो मेरी भी हैं और भूख तो उनको भी नहीं लगती। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के बेस पर यह बिजनेस चलता है, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के बेस पर आज भी इतनी एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भी लगभग 60% जो बड़ी सेल्स होती हैं वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पर होती है। चाहे वो गाड़ी की सेल्स हो, योगेश जी जनरली हम कौन सी गाड़ी लेते हैं, हम वही गाड़ी लेते हैं जो हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई जान पहचान वाला वो गाड़ी लेके आया होता है, और वो कहता है मैं ये गाड़ी चला रहा हूं पिछले 5 सालों से, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, आप यही वाली ले लीजिए। और हम उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन रोज टीवी पे आके बोलता रहता है ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, हम सुनते नहीं है।
अभिषेक भैया समझ रहे हैं मेरी बात को, पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को? माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से बिजनेस चलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बिजनेस में हम बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। यहां पर हमें नो बिग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यहां पर किसी प्रकार की नो बिग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यहां पर बहुत बड़ी हमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं चुकानी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिए बिजनेस आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आप अपनी कंपनी डालेंगे, अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन यहां पर हम माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं, और इसीलिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। तो पहली बात क्या है, माउथ पब्लिसिटी काम करती है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं लगता है। और तीसरी बात यहां पर क्या है कि ये बिजनेस स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि स्मॉल टीम कैन ग्रो इनटू ए स्मॉल टीम कैन ग्रो इनटू थाउजेंड्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। एक छोटी सी टीम धीरे 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 करके हजारों लोगों में कन्वर्ट हो जाती, हजारों लोगों में कन्वर्ट हो जाती है विद द विद डुप्लीकेशन। जो हमने सीखा वो हमने आपको सिखाया, जो हमने आपको सिखाया वो अपने अपने नेटवर्क को सिखाया, उन्होंने अपने नेटवर्क को सिखाया, और ये बिजनेस दिन प्रतिदिन ऑटो मोड पे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन जाता किसका है? जाता उसका है जो इस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करता है। जाता उसका है जो इस बिजनेस में क्या देता है। मैं कहता हूं ना कि गंदे कपड़े को साफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। गंदे कपड़े को साफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है? डर्टी क्लॉथ है अगर कोई, एंड यू वांट टू क्लीन दिस क्लॉथ, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? वाटर, पानी चाहिए होगा। उसके अलावा डिटर्जेंट चाहिए होगा, और उसके अलावा एंड लेबर, मेहनत चाहिए होगी साहब। डर्टी क्लॉथ को क्लीन करने के लिए पानी, डिटर्जेंट और मेहनत चाहिए होगा। तीन में से एक भी चीज कम हो जाएगी, नहीं चलेगा। चलेगा वंदना जी काम? बिना पानी के आप सिन्हा साहब की शर्ट साफ कर पाओगे? अच्छा, बहुत मेहनती हो, डिटर्जेंट नहीं है, सिर्फ पानी है और मेहनत कर रहे हो, उसमें दाग लगा हुआ है, छुड़ा पाओगे क्या उसका? रगड़ रगड़ के मैल नहीं छूटता। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल होने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होंगी साहब। यहां पर भी जो है आपको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा यहां पर? आपको यहां पर समय देना होगा, यानी कि टाइम देना होगा, समय देना होगा। यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और यहां पर भी आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड। ये तीन चीजें आपको यहां पर समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और लगातार अपने आप को सीखना सिखाना पड़ेगा, लगातार अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। ये इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। 90% लोग जो फेल होते हैं इस बिजनेस में, वो लोग होते हैं जो सीखने को मना कर देते हैं। 90% लोग जो फेल हो रहे हैं उनका एक ही काम है बस, वो लर्निंग के लिए तैयार नहीं, वो सीखने को तैयार नहीं। अगर आप प्रोबायोटिक्स की क्लास में नहीं बैठे हो तो आप प्रोबायोटिक्स नहीं बेच पाओगे। 1900 रुपए का आता है साहब, 1900 रुपए किसी की जेब से निकालना आसान काम है क्या? है? 1900 रुपए में उसके दो बच्चे पढ़ते हैं, 2000 रुपए और मिला देगा तो मकान का किराया निकल जाएगा। 1900 रुपए में उसकी पूरे घर की लॉन्ड्री आ जाती है, पूरा पूरा वॉशरूम का पूरा सामान उसका आ जाता है। और आप 1900 रुपए में उसको उसको एक प्रोबायोटिक कैप्सूल देना चाहते हो, 30 कैप्सूल्स, ऐसे नहीं लेगा वो। उसके लिए आपको आपको काबिल बनना पड़ेगा। इस दुनिया में बिकती तो मर्सिडीज भी है, और नहीं बेचने वाले साइकिल भी नहीं बेच पाते।
लेकिन मर्सिडीज अगर बेचनी है तो मर्सिडीज को बेचने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। गलत कह रहा हूं योगेश भाई? होनी चाहिए ना? तो टाइम दीजिए इसको, बिजनेस को, पहली बात। मेहनत कीजिए निश्चित रूप से। और तीसरी बात, क्या करना होगा आपको? अपने आप को स्किल्ड करना, अपने आप को योग्य बनाना होगा, अपने आप को काबिल बनाना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना होगा। 90% लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को प्रायोरिटी पर नहीं रखते, उनकी प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जब आप प्रायोरिटीज पर बिजनेस को रखेंगे नहीं, जो आप सोचोगे वही तो आप बनोगे, जो आप सोचोगे वही तो आप बनोगे। और आपकी सोच में क्या है? आपकी सोच में है कि मुझे तो गोलगप्पे खाने जाना है, मेरे तो पड़ोस में एक बर्थडे है, मैं बर्थडे में रणवीर सर की ट्रेनिंग तो रोज ही होती है, वो तो रोज ही आते हैं। कुछ ना कुछ उनका तो काम ही है सिखाना, वो तो सिखाते ही रहेंगे। पड़ोस में बच्चे का बर्थडे है, वो थोड़ी रोज मनाया जाएगा, मुझे आंटी आंटी कह के बुलाता है। अगर उसके बर्थडे में नहीं जाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा। Until unless you will not put your business on priority, you will not succeed here। मैं फिर बता दूं, आपको इस बिजनेस को प्राथमिकता पर रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। रणवीर सिंह अगर आज सफल है, रणवीर सिंह के अगर बूट कैंप से 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक झोंक देते हैं अपने आप को इसमें, तब 1 लाख रुपए मुझे मिलते हैं। एक बूट कैंप का 1 लाख रुपए कमाता हूं तो इसलिए कमाता हूं क्योंकि मुझे इस बिजनेस से प्यार है, और मैं अपने आप को झोंक देता हूं। और इतना नॉलेज गेन करता हूं, इतना नॉलेज गेन करता हूं कि लक्ष्मी मैया को पीछे भागना ही पड़ता है सरस्वती जी के। भागती है। आप नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को स्किल्ड करना शुरू कर दीजिए, सरस्वती जी के पीछे लक्ष्मी जी भागती। रेडी हैं, तैयार हैं आप लोग? चलो, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीकर्स हैं, आप लर्नर्स हैं, आप क्यूरियस हैं, और क्यूरियस पीपल जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। क्यूरियोसिटी आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा के रहेगी, और पहुंचा के रहेगी, वादा है मेरा आपसे। बस साथ देते रहिए, साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर नया सिखाते रहेंगे आपको, आप लगातार नया सीखते रहेंगे। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।